गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे हम लोग क्लास 10 के हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं इजी वे में, जिससे क्या हो आपको समझ में आए और अपने बोर्ड्स के एग्जाम में आप लोग अच्छा करें। तो उसी की कड़ी में आज हम नया टॉपिक लेकर शुरू हुए हैं। टॉपिक तो हमारा पुराना है, जैसे हमने कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है, हमने चैप्टर शुरू कर दिया था, उसी से नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो भी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। और मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, आपने नोट्स कर लिया और उसको रिवाइज कर लिया, तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको सब्सक्राइबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मीन्स हम कहीं से बैच ले लें, वहां से आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, उसी में मैं भी एक अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए, जिससे क्या हो कि उनको भी ये चीजें पता चले। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिकली जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म जो होते हैं हमारे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उसी से थोड़ा सा और एडवांस लेकर इस चीजों को जाएंगे। जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, जो हमारी पहला लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, ठीक है, फिर टर्म्स क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं। तो उसी से एक एडवांस है कि जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स है या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स उसको हम किस फॉर्म में देख सकते हैं, जनरल फॉर्म जो होता है उसको हम किस फॉर्म में देख सकते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए, हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जो क्या है जनरल फॉर्म जो है उसके बारे में मुझे पढ़ना है। मींस जैसे हम लोग इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक भी होता है। तो उन्हीं का मुझे क्या करना है, जनरल फॉर्म देखना है कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो कौन से फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वैसे पहला चीज है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स देखना है हमको, कितना समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल्स है, तो आप इसके कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। हाँ, कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है? डिग्री 1 होती है। जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं, 2x + 5, ठीक है, -5x + -5, ठीक है, और 5/2x + 9, बात समझ में आता है, -4x + 2, ठीक है। ये क्या है? ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या है, आपके लीनियर बाइनोमियल्स है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो इसका जनरल फॉर्म क्या है, मींस आपको ये कोई किस फॉर्म में दिख रहा है। जैसे ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ax + b के फॉर्म में। क्या दिख रहा है? ax + b के फॉर्म में दिख रहा है।
कैसे दिख रहा है? ठीक है, जो आपका बी है, क्या है? जो आपका बी है वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, मींस बी हमेशा कांस्टेंट। मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बताया है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब मैंने पहले वाले वीडियो में कवर किया है, तो जाकर उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, जो आपका बी है वो क्या है? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो आपका ए है, क्या है? जो आपका ए है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। क्या? कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और ए कभी भी जीरो नहीं होगा। याद रखिएगा, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मीन्स जो ए की वैल्यू है वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस में भी हो सकती है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीरो हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं इसको जीरो लिख देता हूं, एक्स है मेरा, और यहां कोई सी भी वैल्यू रखूं, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहां क्या हो जाएगा? जीरो। जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, तो ये तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, है ना? लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, इसीलिए कभी भी ए जीरो नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या है? हमारा दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? इसका जैसे कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया वैसे ही कुछ और यहाँ पर भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसका क्या होता है? जो डिग्री होता है वो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और लिख लेते हैं माइनस 3x की पावर 2 प्लस x माइनस 5। ये भी लिख सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे a है, a x का स्क्वायर, a x का स्क्वायर प्लस b x, क्या होगा? b x प्लस c। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगा? जिसमें क्या हो सकता है? जो हमारा ए बी सी है कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन वही बात है जिसमें ए क्या होगा? कभी भी जीरो नहीं होगा। जब भी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? यहां पर ये हट जाएगा, तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी का ही फॉर्म बचेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं। क्यों? क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है? 2 होती है। यहां तो ये उड़ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और इसकी डिग्री तो 1 है, तो ये तो रहेगा ही नहीं। कितना समझ में आ रहा है? हाँ, इतना बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में मुझे जरूर लिख दीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया। उसको फिर से मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा क्यूबिक। जैसे इसका भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 5। इसमें क्या होता है? जो आपकी डिग्री होती है वो क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या कहला रहा है? यहां पर मैं लिख देता हूं a x का क्यूब प्लस b x का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x
प्लस बी, ये क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सॉरी जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म हो जाएंगे ये तीनों के, क्या हो जाएंगे ये जनरल फॉर्म हो जाएंगे। मींस जो भी आपको पॉलिनोमियल्स मिलेंगे ये सबका जनरल फॉर्म यही कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, रफ करके किनारे ले लेता हूं। चलिए देखिए ये क्या मैंने लिखा हुआ है। अरे ये तो बहुत खतरनाक लग रहा होगा आपको, लेकिन ये कुछ है नहीं ऐसा। यहां ध्यान से देखिए, एक एन एक्स की पावर एन, मीन्स यहां जो है वही यहां पर लिखना है। और जो आपका एन है क्या है, जो आपका एन यहां पर है वो क्या है, आपका डिग्री है। क्या है, डिग्री है, मीन्स डिग्री एन है। डिग्री एन का मतलब जो भी हम लोग यहां पर अभी लिख रहे थे वही है। ठीक है, उसी को फॉर्म बनाना है। ठीक है, जैसे इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां मान लीजिए कि n की पावर मैंने यहां क्या लिया हुआ 4 लिया हुआ, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, a 4 n x की पावर 4 प्लस n में 1 माइनस, मतलब 4 में 1 माइनस करना है, a की पावर 3, वही सेम चीज वहां पर पावर में भी लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आगे n में 2 माइनस कर देना है, मतलब 4 में 2 माइनस कर देना है, तो यहां क्या हो जाएगा 2, तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर सेम इधर भी क्या हो जाएगा, 3 माइनस करना है तो एक एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखिए यहां तक रख रहे थे तो ये क्या हो जाता था मेरा, सॉरी यहां रख रहे थे मेरा क्या हो जाएगा, पहला चीज लीनियर हो जा रहा था। यहां तक क्या हो जा रहा था मेरा, क्वाड्रेटिक हो जा रहा था। यहां तक रख रहा था तो मेरा क्यूबिक हो जा रहा था। और इसके आगे जब चलता जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए क्या ले, 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 5 का x प्लस 3। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए सर ये ऊपर वाला ही फॉर्म लिखा गया है, लिखा गया है ना। तो आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जो x4 है उसका कोफिशिएंट क्या है, पूछ लेता है ना कभी एक नंबर में, दोनों पूछ लेता है ऐसे एमसीक्यूज में। जो a4 है उसका कोफिशिएंट क्या है, ये पूछ सकता है। a3 है उसका कोफिशिएंट क्या है, a2 है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, ऐसे ही 1 का पूछ लेगा। तो आपको कोफिशिएंट लिखना होगा का 0। अच्छा हाँ, एक चीज ये पता है कि नहीं आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, कभी भी पावर 0 में है, कभी भी पावर 0 में है तो किसमें कहलाएगा, 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे यहां बोला है ए क्या है 4 है। ठीक है, a3 का कोफिशिएंट क्या है 3 है, a2 का कोफिशिएंट क्या है 2 है, a1 का कोफिशिएंट क्या है -5 है। ठीक है, a0 का कोफिशिएंट क्या है 3 है। ठीक है, ये समझ में आया, इतना समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, जनरल फॉर्म्स है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग को? यहाँ पर मक्खियां बहुत सारी हैं, इतना चीजें समझ में आया? तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और आपको नहीं समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, सर यहां पर ये पॉइंट नहीं समझ में आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में या एक मिनट की वीडियो फिर से बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा। और आपको नोट्स चाहिए तो आप
मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको पिन मिल जाएगा कमेंट में, उस पे जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग को क्या बताना है, हमें ग्राफ देखकर बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मतलब एक पॉलिनोमियल्स में कितने जीरो होंगे, बस हमें ग्राफ देखकर बताना है। तो ग्राफ देखकर कैसे बताते हैं, इसको मैं आपको बहुत ही इजी से दिखा देता हूं। जैसे ग्राफ आपका ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। जो लाइन लेटी हुई है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो लाइन खड़ी है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। कितना समझ में आया? ठीक है, कितना समझ में आया? अब जो भी ग्राफ है, ठीक है, तो हमें पता है कि ग्राफ के राइट हैंड साइड पे हमारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होता है, माइनस का होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस में होता है, लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस जो लाइन है, लिखी हुई लाइन के ऊपर जो भी है वो क्या हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, और लाइन के नीचे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलेगा, हमें ग्राफ देख कर ही। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि मेरी एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, मान लीजिए। तो जहां पर लाइन टच कर रही है, यहां लाइन टच कर रही है, एक यहां एक दूसरे को काटने वाले, यहां पर काटने। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलता है ग्राफ देखकर, जहां पर वाई एक्सिस, सॉरी, जहां पर हमारा एक्स एक्सिस कट कर रहा है, मीन जो हमारी लाइनें हैं, लाइन है एक्स एक्सिस को काट रही है, तो उसको क्या करेंगे, वहां पर हमारा नंबर ऑफ जीरोस बनेगा। जैसे यहां पर इस वाले में कितना बनेगा, 1 2 3 नंबर्स ऑफ जीरोस बनेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो कौन कौन से जीरोस बनेंगे ये भी हम लोग बता सकते हैं। जैसे यहां पर एक चीज बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, जीरोस कौन कौन से होंगे, क्या जीरो कौन कौन से होंगे, ये हम लोग यहाँ पर ग्राफ्स देखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस, जितना जो आपका एक्स एक्सिस है उसको काट रहा है, जितनी बार टच भी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उतना जीरो होगा। जैसे इसमें 1 2 3 है, तो यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से होंगे ये भी पता होना चाहिए आप लोग को, कौन कौन से जीरोस होंगे ये भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोफिशिएंट कैसे लिखा होता है, एक्स और वाई का लिखा होता है। तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, -3, और वाई क्या है मेरा, जीरो ही है। यहां पर क्या लिखोगे, 2 0, और यहां क्या लिखोगे, 5 0, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जो ये लाइन जा रही है वो क्या है, उसका एक जीरो क्या हो सकता है, -3 हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। बात समझ में आ गया? मीन्स हमें ग्राफ देखकर ही पता करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। और दूसरा चीज, कौन कौन से जीरोस हो सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे, 3 जीरोस होंगे। फिर कौन कौन से होंगे वो 3, -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बताइए,
ये एक डायग्राम है, तो इसमें कितने जीरो होंगे? 2 होंगे। ठीक है, ऐसे ही तो यहां पर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। ऐसे ही एक और कर ले, यहां बताइए कितने हो रहे हैं, यहां पर बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ जीरोस क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कब बताएंगे? जब ये जो लाइन जा रही है वो वाई एक्स एक्सिस को क्या करे? टच करे। क्या करे? टच। ऐसे भी कर रही है, मान लीजिए ये लाइन ऐसे टच करके भी जा रही है, यहां पर टच भी कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ जीरो। इसमें एक जीरो हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये चीजें समझ में आई? आई होप जो भी मैंने आज के लेक्चर में समझाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। और 2-3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, के की वैल्यू निकालना सीखेंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना सीखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर इसको पहुंचाइएगा और कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको। कहीं डाउट होगा उसको भी करिएगा, और आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर कर नोट्स ले सकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।